जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मैंने तीनों मौसम में अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करी। तो ये सारे कुछ सुपर फूड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सर्दी खांसी जुकाम से बचने का सबसे बढ़िया, सबसे सटीक तरीका है नींबू लगा लो, स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। एक घरेलू काढ़ा जो मैंने मेरे टाइम पे पिया था, में आपको ये एक गलती सच में बहुत भारी पड़ सकती है। ये सारी चीजें आपके स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स में नहीं होनी चाहिए। इस सर्दी अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपकी डिलीवरी होने वाली है या जस्ट अभी डिलीवरी हुई है, आपके बेबी की पहली सर्दी है और उससे पहले आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं कहूंगी बहुत लकी हो आप, क्योंकि इस वीडियो में सर्दियों में प्रेगनेंसी में अपना कैसे ध्यान रखें उससे रिलेटेड A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आपकी अपनी डॉक्टर प्रियंका से। तो नमस्कार दोस्तों, आपके लिए नई और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस समय इस बदलते मौसम में जो आपको बहुत जरूरी है वो वीडियो लेके हाजिर हूँ कि सर्दियों में बदलते मौसम में अपना ध्यान आप कैसे रखें, स्पेशली इफ यू आर प्रेग्नेंट। इस वीडियो में हम सब चीजें कवर करेंगे। सबसे जरूरी क्या खाना है, कुछ ऐसे सुपर फूड्स जो इम्यूनिटी बूस्टिंग है। दूसरी चीज, कुछ घरेलू नुस्खे सर्दी खांसी जुकाम से आप कैसे खुद को बचा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्किन केयर में आपको क्या चेंजेस करने हैं जिससे स्किन हेल्दी ग्लोइंग रहे। चौथा हम डिस्कस करेंगे कंफर्टेबल क्लोथिंग ऑप्शन, आपको कितने कपड़े पहनने चाहिए अगर आपकी डिलीवरी हुई है या फिर अभी प्रेग्नेंट हो। प्लस हॉस्पिटल बैग में स्पेशल एक्स्ट्रा चीजें क्या पैक करनी है सर्दियों की डिलीवरी के लिए। एंड देन पांचवी चीज, हम कुछ बोनस टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी और सेफली रहे इस सर्दियों में। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मैंने तीनों मौसम में अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करी। मतलब अप्रैल में आई कंसीव्ड, तो अप्रैल से मतलब बदलता मौसम, फिर टिपिकल पीक पे गर्मियां, फिर ये बदलता सर्दियों का मौसम, टिपिकल पीक पे सर्दियों में मेरी डिलीवरी हुई थी दिसंबर में। तो मुझसे बेहतर सच बताऊं तो ये चीज आपको कोई बता नहीं सकता है। परफेक्ट है बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए, एक मदर और एक डॉक्टर के पीओवी से सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी की। सर्दियों में इस प्रेगनेंसी आखिर इतनी स्पेशल है क्यों? क्योंकि सर्दियों में हवा में ड्राइनेस होने की वजह से हमारे इन्फेक्शन कैच करने का बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स आप ले सकते हैं जिससे आपका इन्फेक्शन का चांस कम हो जाए। जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होगा सिट्रस फ्रूट, जैसे कि संतरे, मौसमी, स्ट्रॉबेरी। ये सब चीजें आप ले, भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। दूसरी चीज, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप 4 बादाम, 5-10 किशमिश और 2 अखरोट ओवरनाइट भिगो के मॉर्निंग में लें। ये रूल बना लें, बहुत ही आपका इम्यूनिटी में बहुत आपको हेल्प करेगा। तीसरी चीज, आप ये गरम गरम जो सूप होते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स आएंगी बहुत तरीके की, तो वेजिटेबल सूप हो गया, मल्टी वेजिटेबल दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, रागी, बाजरा, ये सब चीजें आप इस समय ले सकते हैं, बड़ी मदद करेंगी। और चौथी, कुछ इंपॉर्टेंट विंटर सुपर फूड्स जो मैं आपको कहूंगी इस टाइम आती है शकरकंदी। शकरकंदी मेरी फेवरेट है, बहुत भरपूर मात्रा में इसमें फाइबर होता है, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रेगनेंसी में बहुत फायदेमंद है। दूसरी चीज हो गई बीट रूट, आयरन का बड़ा अच्छा सोर्स है, तो बीट रूट जूस। गाजर आती है तो ABC जूस, सुना होगा ना आपने, एप्पल, बीट रूट, कैरेट जूस सर्दियों के मौसम में बेस्ट रहेगा। ये डेली ले, खून की कमी नहीं होगी, फाइबर भरपूर मात्रा में जाएगा। उसके अलावा साग आता है इस टाइम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, भरपूर मात्रा में फॉलेट है, विटामिन है, ये आप जरूर लें। देन आप ये गुड़ की जो चक्की आती है, गुड़ पीनट चक्की होगी, तिल की चक्की हो गई, इसमें कैल्शियम भी है, गुड़ में आयरन भी है। तो ये सारे कुछ सुपर फूड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, प्लस आपके बेबी को भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इम्यूनिटी तो अच्छी कर ली है, पर फिर भी क्या करें अगर सर्दी जुकाम हो गया तो देखो, सर्दी खांसी जुकाम के इस समय ओपीडी में भर भर के केसेस आ रहे हैं। मतलब हर दूसरा पेशेंट सर्दी खांसी जुकाम गला दर्द इसका आ रहा है, और एक बार ये हो जाता है ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको टैकल करना। प्लस प्रेगनेंसी में हम हर तरह की दवाई नहीं ले सकते, तो कुछ घरेलू नुस्खे जो कि सेफ भी हैं, पर्सनली ट्राइड टेस्टेड भी है मेरे खुद के, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सर्दी खांसी जुकाम से बचने का सबसे बढ़िया, सबसे सटीक तरीका है प्रिवेंशन, कि अगर आपको ये हो ही ना, अब उसके लिए क्या करना है, इस ज्यादा से ज्यादा आपको क्राउडेड स्पेसेस पे जाना अवॉइड करना है, क्योंकि वायरल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये, जो कि क्राउडेड प्लेसेस में बहुत जल्दी फैलता है। तो जितना हो सके आप बाहर जाना अवॉइड करें।
घर पे भी अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो आप उनसे दूरी बनाए रखें, नहीं तो अगर आप बाहर जा रहे हैं या किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो मास्क पहन के रखें, बेटर रहेगा। प्रेगनेंसी में वैसे भी इम्यूनिटी लो होती है। इफ एट ऑल अगर आप एक बार कोल्ड कफ आपको हो जाता है तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल घरेलू नुस्खे मैं बताती हूँ। सुबह उठ के गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के आप उसके गरारे कर सकते हैं, गले में इन्फ्लेमेशन कम होती है, सूदिंग इफेक्ट मिलता है। दूसरी चीज, नोज ब्लॉकेज है तो आप विक्स बेबी रब आता है ना, एक बेबी रब जिसमें कैंफर नहीं हो, वो ध्यान रखना, वो आप नाक पे लगा के उसकी भाप ले सकते हैं। नेजल ब्लॉकेज ओपन होगी, थोड़ा कंफर्ट मिलेगा आपको। तीसरी चीज, अगर फिर भी नेजल ब्लॉकेज है तो आप नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। ड्रॉप्स लगा के डाल के दोनों नॉस्ट्रल्स में इस तरह से 2-4 सर्कल्स में घुमा के उसके बाद आप पूरा जो कंटेंट है वो बाहर निकालने की कोशिश करें। अगर इससे भी आराम नहीं मिलता तो एक घरेलू काढ़ा जो मैंने मेरे टाइम पे पिया था, मुझे 2nd मंथ में कुछ हुई थी एक बारी, बहुत ज्यादा खांसी हो गई थी, तो उसके लिए 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा अदरक ग्रेट करना है बहुत कम क्वांटिटी में, और उसमें आपको अमरूद के 2 पत्ते डालने हैं। अब देखो आप सोचोगे मैडम डॉक्टर होके क्या बता रही हूँ, बट ये डॉक्टर नहीं है, मेरी माँ की रेसिपी है तो मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो उस काढ़े को आपको बॉईल करना है जब तक वो हाफ क्वांटिटी में रह जाए, फिर उसमें थोड़ा सा शहद डाल के वो आपको सुबह शाम लेना है। गले में बड़ा सूदिंग इफेक्ट मिलेगा और आपको बड़ा आराम आएगा। इसके अलावा आप रात को सोने से पहले गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के पैर डिप करके बैठ सकते हैं, और अपने जो पैरों के तलवे होते हैं ना, सोल्स, उसकी बादाम के तेल से मालिश करो तो सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, आपको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। ये सब करने के साथ साथ अगर आपको बुखार आता है प्रेगनेंसी में तो आपको वो इग्नोर नहीं करना है, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है, सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। बुखार में आपको ये एक गलती सच में बहुत भारी पड़ सकती है, सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। अगर आपको बुखार आ रहा है आपको डॉक्टर से जाके जरूर मिलना है, तब ही कोई दवाई लेनी है। दूसरी चीज, फिर भी मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बुखार की खांसी की दवाई लेते समय आपको बताना चाहूंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि बुखार की दवाई में आपकी कैफीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैक्सिमम कैफीन की मात्रा एक दिन में आप 200 मिलीग्राम ले सकते हैं। कई बार बुखार की टैबलेट्स में कैफीन होता है, साथ में हम 2-4 बार गोली ले लेते हैं जो कि ओवरडोज का कारण बन सकता है। स्टडीज में पाया गया है कि ज्यादा कैफीन कंज्यूम करने से बच्चे में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का रिस्क रहता है। और दूसरी चीज, अगर आप खांसी की दवाई ले रहे हैं तो उसमें कोडीन नहीं होना चाहिए, कोडीन एक सप्रेसेंट की तरह काम करता है। तो ये 2 चीजें आपको चेक करनी है। इसके अलावा भी मैं बोलूं तो आपको सेल्फ मेडिकेट तो बिल्कुल नहीं करना, जो आपके डॉक्टर दवाई दे रहे हैं वो आपको लेना है। प्लस आपको बेबी मूवमेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज हाइपरथर्मिया स्पेशली, यानी ज्यादा टेम्परेचर का एक्सपोजर स्पेशली पहले 3 मंथ्स में बेबी को काफी ज्यादा हार्म कर सकता है, एंड इन लेटर मंथ्स ऑल्सो बेबी की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है एंड इन्फेक्शन बेबी को अफेक्ट कर सकता है। तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो मेरे फेवरेट पार्ट की बात करते हैं, स्किन केयर और हाइड्रेशन। देखो भाई, स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है इस टाइम पे, बिकॉज मॉइस्चर लूज करते हैं और साथ में हम लोग पानी का, हमें प्यास नहीं लगती तो हम उतना पानी नहीं पीते, तो ये बहुत कॉमन कंसर्न है। प्लस अब उसमें फिर हम एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं कि नींबू लगा लो स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, पता नहीं शहद लगा लो, दही लगा लो, बेसन लगा लो। ये घरेलू एक्सपेरिमेंट प्रेगनेंसी में तो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है स्किन की केयर के लिए, प्लस आपको हाइड्रेशन में दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी आपको पीना ही पीना है, ठीक है। अपनी अलग से एक बॉटल रख लो, चाहे 1 लीटर वाली, 3 बॉटल आपको दिन में खत्म करनी है, प्यास लगे चाहे नहीं लगे। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, स्किन भी ग्लो रहेगी, बेबी को भी एडिक्वेट मात्रा में फ्लूइड जाएगा, आपका amniotic फ्लूइड लेवल्स मेंटेन रहेंगे, आपको एनर्जी मेंटेन रहेगी। तो सबसे जरूरी है हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, स्किन केयर में स्पेसिफिकली स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें जैसे कि रेटिनॉइड्स, सैलिसिलिक एसिड, एक्टिव्स जो होते हैं, पैराबेन्स, थैलिड्स, ये सारी चीजें आपके स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स में नहीं होनी चाहिए। प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जुडिशियसली मॉइस्चराइजेशन रूटीन फॉलो करें, मॉर्निंग इवनिंग, प्लस बेली मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइम स्किन ड्राई है,
खिंच रही है, स्ट्रेच मार्क्स आने के बड़े चांस रहते हैं। तो आपको एक अच्छा क्वालिटी का स्ट्रेच मार्क ऑयल या फिर क्रीम यूज करनी है। कुछ अच्छी रिकमेंडेशंस मैं प्रिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी। उसके अलावा फेस को भी आपको मॉर्निंग इवनिंग जुडिशियसली मॉइस्चराइज करना है। प्रेगनेंसी सेफ इंग्रेडिएंट्स के लिए चेक करना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लगा लेना है और घरेलू एक्सपेरिमेंट स्किन पे नहीं करने हैं। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लोथिंग एंड हॉस्पिटल बैग में भी आपको क्या एक्स्ट्रा पैक करना है। अब देखो, गर्मियों में ही हमें कहते हैं कि भाई कपड़े बांध के रखो, कानों में हवा घुस जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दर्द रहेगा जीवन भर, कमर दुखेगी। तो अब सर्दियों में तो एक्स्ट्रा ध्यान रखना और ही जरूरी हो जाता है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कितने कपड़े पहनने चाहिए डिलीवरी से पहले भी एंड इवन बाद में भी। आपको सबसे पहले लेयर्स में कपड़े पहनने हैं, बहुत ज्यादा मोटे मोटे कपड़े, भारी भारी कपड़े नहीं पहनने। ध्यान रखना है कि इनर लेयर आपकी कॉटन होनी चाहिए। मैक्सिमम अभी ट्रांजिशनल में तो आप फुल स्लीव्स नॉर्मल कपड़े पहन सकते हो। जब पीक सर्दी होगी तो आप 2 से 3 लेयर्स में कपड़े पहनो, दैट इज इम्पोर्टेंट। इनर लेयर कॉटन, उसके ऊपर आप लेयर्स हैवी कर सकते हो, इससे आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। दूसरा, आपको एकदम टेम्परेचर डिस्टर्बेंस अवॉइड करना है, जैसे कि आप एकदम से गर्म में थे और एकदम से बाहर गए, ठंड लग गई, तो ये काफी कॉमन कॉज होता है आपके इन्फेक्शन कैच करने का। तीसरा, आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म गुनगुना पानी बेटर रहेगा। हाँ, अब बात करें अगर हॉस्पिटल बैग एसेंशियल्स की, तो ऐसे में आपको एक वार्म शॉल एक्स्ट्रा पैक करनी चाहिए। एक कंफर्टेबल वुलन कैप आप ले सकते हैं, बट वुलन कैप में आपको ध्यान के रखना है कि उसके अंदर वाली तरफ वूल नहीं हो, वो वुलन अंदर तो से नहीं हो, बाहर से वो वार्मिंग हो। उसके अलावा आपको वुलन जो सॉक्स होती हैं, बड़ी कंफर्टेबल सी सूदिंग गर्म सॉक्स जो होती हैं, वो आपको रखनी चाहिए। आपको फ्रंट ओपन स्वेटर्स जरूर हॉस्पिटल बैग में रखने चाहिए। एंड आपको हॉट वाटर बैग हॉस्पिटल बैग में आपको ये जरूर रखना है। ये कुछ चीजें विंटर मदर्स को ध्यान में रखनी है। प्लस अगर आप एक फेस स्टीमर ले सकते हैं ना, हैंड हेल्ड फेस स्टीमर आता है नेजल कंजेशन में, आपके और बेबी दोनों के लिए बाद में हेल्प करेगा। कुछ अगर मुझे मिलता है तो मैं लिंक नीचे टैग करने की कोशिश करूंगी। ये सारी चीजें होगी हॉस्पिटल बैग एसेंशियल की। फ्रंट ओपन स्वेटर्स, एक वार्म शॉल, कंफर्टेबल वार्म सॉक्स, हॉट वाटर बैग एंड आपका फेस स्टीमर एंड एसेंशियल स्किन केयर। इंपॉर्टेंट बोनस टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी एज अ विंटर प्रेग्नेंट मॉम, वो ये होगा कि आप सर्दियों में आलसी नहीं हो जाए कि बस रजाई लेके पड़े हैं। ऐसा नहीं करना है। यू शुड कीप योर सेल्फ एक्टिव रहो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहो, और कुछ नहीं तो एम करो कि दिन में आप 20 से 30 मिनट की वॉकिंग जरूर करो। आपके जॉइंट स्टिफनेस नहीं होगी, आप एक्टिव रहेंगे, आपको थकान कम होगी, इवन सर्कुलेशन इंप्रूव रहेगी, रात को आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये एक बड़ी जरूरी टिप है, क्योंकि विंटर्स में आलस आ जाता है कि पड़े रहो सोते रहो क्या है, ठीक है, बट ये नहीं करना है हमें। तो ये थी कुछ जरूरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो विंटर मदर्स को पता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में बेबी की केयर कैसे करनी है, मैंने मेरी डॉटर की केयर के टाइम पे क्या ध्यान रखा था, क्योंकि शी इज अ दिसंबर बॉर्न, अगर आप चाहते हैं कि उस बारे में भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में टाइप कर देना, आपके व्यूज बता देना। मैं जरूर कोशिश करूंगी अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उस बारे में भी वीडियो बनाने की।